आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और सभी अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। साइंस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बारी बारी से अभी हम देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, ये पूछा गया है आपसे। किलोग्राम में पूछे तो लगभग 1.4 किलोग्राम होता है हमारे मस्तिष्क का वेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोशिकाएं मसल्स इन ब्लड? ठीक है, ब्लड के अंदर कितनी टाइप की हमारे कोशिकाएं होती हैं? तो वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? रेड, वाइट और प्लेटलेट्स, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, और प्लेटलेट्स वही होते हैं ये। ठीक है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इस तरीके से हम इनको जानते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आरबीसी की फुल फॉर्म बताओ, तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स, पीएल की प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, मानव हृदय की कितनी धाराएं होती हैं? कितनी धाराएं होती हैं मानव हृदय की? 4 धाराएं होती हैं, 4। ठीक है, अगला है मानव आंत में खाने के पाचन से संबंधित कौन से अंग से होते हैं? मानव आंत्र में खाने के पाचन से संबंधित कौन से अंग होते हैं? देखो, सभी को पता है हमारी जो आंत होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है स्मॉल इंस्टेटाइन्स, एक बिग इंस्टेटाइन्स। ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन्स हमारा क्या काम करती है, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत 2 टाइप की होती हैं। छोटी आंत क्या काम करती है? हमारा खाना पचाने का काम करती है। ये सभी को पता है और पता होना भी चाहिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बाकी इसके अंग भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मानव आंत में खाने के पाचन से संबंधित कौन से अंग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। ये तीनों क्या होते हैं? हमारे मानव आंत में खाने के पाचन से संबंधित अंग है। लीवर भी काम करता है, गॉल ब्लैडर भी, पेनक्रियाज भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, आंत किस अवयव का भाग है? किस अवयव का भाग है? पाचन तंत्र का। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है, सभी को पता, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अच्छा, चलिए इसी से रिलेटेड, जैसे सबसे बड़ा अंग त्वचा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और सबसे छोटी बोन अगर बता सकते हैं आप सभी, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है हमारे शरीर में? देखो, कुछ इस टाइप का होता है। क्या है हमारा? ईयर में एक हड्डी होती है, बहुत ही छोटी बोन होती है, उसको हम स्टेपिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टेपिस के नाम से जानते हैं, वो होती है हमारी सबसे छोटी बोन। बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है, साइंस से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 650 प्लस होती हैं। ठीक है, इतनी तो होती है, अप्रोक्सीमेट आ जाता है कई बार, ऑप्शंस के हिसाब से आपको टिक करना है। 650 प्लस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, जीवाणुओं की विशेषज्ञ क्या कहलाता है? जीवाणुओं का विशेषज्ञ कौन है और क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं जीवाणुओं के विशेषज्ञ को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मानव शरीर में बच्चे की जनन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? प्रसव। मानव शरीर के किस अंग में हमारे श्वास का नियंत्रण होता है? हम जो सांस लेते हैं उसको नियंत्रित कौन करता है? कहाँ पे होता है? फेफड़ों के अंदर, लंग्स में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभी,
मानव शरीर के किस अंग में गर्भाशय की स्थिति होती है? पेट में। पेट में होती है, ये सभी को पता है नॉर्मली। एब्डोमेन होता है पेट में, तो उसके अंदर होती है हमारी गर्भाशय। ठीक है, उसी को बोल देते हैं, एब्डोमेन को ही बोल देते हैं गर्भाशय। मानव शरीर के किस अंग में विषैले पदार्थों का प्रबंधन होता है? विषैले पदार्थों का प्रबंधन कहाँ पर होता है? किडनी और गुर्दे में। मानव शरीर के किस अंग में सूजन का उत्तरदायी होता है? थायराइड। थायराइड में क्या होता है? सूजन भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। अब बाय द वे ज़्यादातर थायराइड सूजन की वजह से ही होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में अधिकांश पानी कहाँ होता है? प्लाज्मा में। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं का उद्देश्य क्या है? क्या काम करती हैं वो? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेकर ऊपरी अंगों तक पहुंचाना और अपशिष्ट उत्सर्जन करना, ये इसका काम है आरबीसी का। क्या काम है? दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। लाल रक्त कोशिकाओं का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। इसमें से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट किया है ताकि आपको याद रहे। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेकर ऊपरी अंगों तक पहुंचाना और अपशिष्ट उत्सर्जन करना, ये क्या है? रेड ब्लड सेल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है, त्वचा कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? कितनी परत होती है हमारी त्वचा के अंदर? 3। ठीक है, वाइट, अब WBC के बारे में पूछ लिया है ना, देखो बार बार पूछ रहे हैं हमसे, है ना। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है? संक्रामक जीवों और बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा करना। जो संक्रामक जीव हैं, बाहरी पदार्थों से अपने शरीर की रक्षा करते हैं, कौन? वाइट ब्लड सेल। शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी कहाँ स्थित होता है? स्टेपेडियस यानी कि वही है मांसपेशी, मतलब बिल्कुल मुलायम हड्डी होती है वो, बोन भी बोल देते हैं उसको। वो कान के अंदर होती है, हमारे ईयर में होती है। ठीक है, यही होती है स्टेबिलिटी। हमारे सब छोटी मांसपेशी या छोटी बोन पूछे तो भी यही क्वेश्चन आएगा, छोटी मांसपेशी पूछे तो भी यही आएगा। कहाँ पे होती है ये? ईयर में। पेनक्रियाज का क्या कार्य है? इंसुलिन का उत्पादन करना। ठीक है, पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन का उत्पादन करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में यही क्वेश्चंस थे हमारे, दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट आपको लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।